श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम सुनाएंगे आपको नवरात्रि में कन्या पूजन क्यों किया जाता है, इसकी एक पौराणिक कथा। तो प्रेम से बोलो देवी माता की जय हो। हिंदू धर्म में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना के साथ कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। छोटी कन्याओं को भोजन कराते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इन कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं विराजमान होती हैं और उनकी पूजा करने से असीम कृपा प्राप्त होती है। पंडित सूर्यमणि पांडेय ने बताया है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा की 9 शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। 9 साल तक की कन्याओं को देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है और सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। कन्या पूजन की विधि में सर्वप्रथम कन्याओं को स्नान कराकर उन्हें साफ और नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद उनके चरण धोए जाते हैं और उनके माथे पर तिलक लगाकर पूजा की जाती है। कन्याओं को भोजन में विशेष रूप से हलवा, पूड़ी और चने का प्रसाद दिया जाता है। पूजा के अंत में उन्हें उपहार और दक्षिणा भेंट दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कन्या पूजन से माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस अनुष्ठान के माध्यम से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। साथ ही जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ दुर्गा की कृपा से कठिन समय में भी भक्तों को साहस और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे वे हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्या पूजन एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इस पूजा के द्वारा भक्तजन माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुख, समृद्धि और शांति से परिपूर्ण कर सकते हैं। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा शुरू हुई। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख, समृद्धि रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। तो आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्याओं के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर आपको उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। आइए अब सुनते हैं नवरात्रि कन्या पूजन से जुड़ी पौराणिक कथा। कन्या पूजन और भोज की कथा। वैष्णो देवी माता से जुड़ी एक पौराणिक कथा काफी प्रसिद्ध है, जो माता के एक भक्त श्रीधर से जुड़ी है। इस कथा के अनुसार वर्तमान कटरा कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हिंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे, जो कि निसंतान थे। संतान न होने का दुख उन्हें पल पल सताता था। इसीलिए एक दिन नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलवाया। अपने भक्त को आशीर्वाद देने के लिए माँ वैष्णो भी कन्या वेश में उन्हीं के बीच में आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गए। एक गरीब इंसान इतने बड़े गांव में गांव वालों को भोजन कैसे खिला सकता था? लेकिन कन्या के आश्वासन पर उन्हें
उसने आसपास के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। साथ ही वापस आते समय बीच रास्ते में श्रीधर ने गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ को भी भोजन का निमंत्रण दे दिया। श्रीधर के इस निमंत्रण से सभी गांव वाले अचंभित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। लेकिन निमंत्रण के अनुसार सभी एक एक करके श्रीधर के घर में एकत्रित हुए। तब कन्या के स्वरूप में वहां मौजूद माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या बाबा भैरवनाथ के पास गई तो उसने कन्या से वैष्णव खाने की जगह मांस भक्षण और मदिरापान मांगा, लेकिन यह तो संभव नहीं था। फलस्वरूप कन्या रूपी देवी ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जा सकता। किंतु भैरवनाथ तो हट करके बैठ गया और कहने लगा कि वह तो मांसाहार भोजन ही खाएगा। लाख मनाने के बाद भी वो ना माने। बाद में जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया और तुरंत ही वे वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ ने उनका पीछा किया। कहते हैं जब माँ पहाड़ी की एक गुफा के पास पहुंची तो उन्होंने हनुमान जी को बुलाया और उनसे कहा कि मैं इस गुफा में 9 माह तक तप करूंगी, तब तक आप भैरवनाथ के साथ खेलें। आज्ञा अनुसार इस गुफा के बाहर माता की रक्षा के लिए हनुमान जी भैरवनाथ के साथ 9 माह खेले। आज के समय में इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। कहते हैं उस दौरान हनुमान जी को प्यास लगी, तब माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। जब भी भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं तो इस जलधारा में स्नान अवश्य करते हैं। जलधारा के जल को अमृत माना जाता है। कथा के अनुसार हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया, लेकिन जब वे निढाल होने लगे तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं क्षमा मांगने पर माता ने भैरवनाथ को ऊंचा स्थान प्रदान किया और कहा, जो कोई भी मेरे दर्शन करने के इस खूबसूरत वादियों में आएगा वह तत्पश्चात तुम्हारे दर्शन भी जरूर करेगा, अन्यथा उसकी यात्रा पूरी नहीं कहलाएगी। यही कारण है कि आज भी लोग माता के दर्शन के बाद बाबा भैरवनाथ के मंदिर जरूर जाते हैं। मान्यता अनुसार भैरवनाथ को मोक्ष देने के बाद वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर भी अधीर हो गए। उन्हें सपने में त्रिकुटा पर्वत दिखाई दिया और साथ ही माता की 3 पिंडियां भी, जिनकी खोज करते हुए वह पहाड़ी पर जा पहुंचे। पिंडियां मिलने पर उन्होंने सारी जिंदगी विधि पूर्वक उन पिंडों की पूजा की। उनसे प्रसन्न होकर देवी उनके सामने प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज ही देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। माता के 3 पिंडों का चमत्कारी प्रभाव भी रोचक है। यह आदिशक्ति के 3 रूप माने जाते हैं। पहली पिंडी माँ महासरस्वती की है जो ज्ञान की देवी हैं। दूसरी पिंडी माँ लक्ष्मी जी की है जो धन वैभव की देवी हैं। और तीसरी पिंडी माँ महाकाली को समर्पित है जो शक्ति का रूप मानी जाती हैं। इन 3 पिंडों का मनुष्य के जीवन से गहरा रिश्ता है। जीवन को सफल बनाने के लिए विद्या, धन और बल तीनों ही जरूरी होते हैं। इसीलिए इन्हें हासिल करने के लिए भक्त कठोर परिश्रम कर पहाड़ियों की यात्रा पूर्ण करता हुआ माता के दरबार में पहुंचता है। जो जितने उत्साह से इस यात्रा को पूरा करता है, माता का आशीर्वाद उतना ही उस पर बढ़ता चला जाता है। नवरात्रि में क्यों की जाती है कन्या पूजा? कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजा जाता है। नवरात्र में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन शुरू हो जाता है और इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनकी आवभगत की जाती है। दुर्गाष्टमी और नवमी के दिन इन कन्याओं को 9 देवी का रूप मानकर इनका स्वागत किया जाता है। माना जाता है कि कन्याओं का देवियों की तरह आदर सत्कार और भोज
कराने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा देवी प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। कन्या भोज और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़कर ले आना सही नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पुनः पैर छूकर आशीष लें। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर कर देती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी के पूजन से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को काली का रूप कहा गया है। काली का रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती हैं। नवरात्रि में अष्टमी और नवमी दोनों ही दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पालन करते हैं। इस दिन देवी शक्ति के महागौरी रूप की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा का ये रूप निराला है। इस रूप में माँ अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और उनके सारे दुख हर लेती हैं। तो जानिए दुर्गाष्टमी का शुभ मुहूर्त और इस दिन कन्या पूजन की विधि। कैसे करें कन्या पूजन? कन्या पूजन करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर भगवान गणेश और महागौरी की आराधना करें। ध्यान रखें कि कन्या पूजन के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 कन्याओं को और 1 बालक को आमंत्रित करें। इस दिन एक बालक यानी लड़के को बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ में माता की सेवा के लिए बटुक भैरव को तैनात किया हुआ है। कन्या पूजन से पहले घर में साफ सफाई कर लें, क्योंकि कन्या रूपी माताओं को स्वच्छ परिवेश में ही बुलाना चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन दें और माता रानी के जयकारे लगाएं। कन्याओं के पैर धो लें और उन्हें रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाएं। इसके बाद सबके हाथ पर मोली यानी कलावा बांधें। अब सभी कन्याओं और बालक की घी का दीपक दिखाकर आरती करें। अब सभी को यथाशक्ति भोग लगाएं, अतः भोजन कराएं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दें। भोजन के बाद सभी कन्याओं और बालक को यथाशक्ति भेंट और उपहार दें।
अंत में घर आई सभी कन्याओं और बालक का पैर छूकर उन्हें विदा करें। कन्या पूजन में कितनी ही कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही हैं तो कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों, ये कन्या पूजन की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद।